हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज मैं आपके लिए लाई हूँ 10th क्लास हिस्ट्री के लेसन नंबर 2 के इंपॉर्टेंट टेक्सचुअल क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन मैं ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। अभी मैं करवाने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड क्या था। ठीक है, अब क्या हुआ था, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड जो थे उनके उन्होंने जो रिफॉर्म किया था उससे इंडियन क्या थे, बहुत ही ज़्यादा निराश हो चुके थे। ठीक है, वो उससे खुश नहीं थे, जिसके रिजल्ट के कारण क्या हुआ कि एक वाइड स्प्रेड जो था, रोष की लहर जो थी पूरे इंडिया में दौड़ पड़ी। मतलब पूरे भारत में सभी लोगों में क्या था, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था। अब इस गुस्से के लहर के साथ गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने कुछ ऐसे तरीके अपनाए कि वो जो लोग काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थे वो उस आंदोलन को या उस विरोध को दबाने के लिए गवर्नमेंट ने नए नए तरीके अपनाने शुरू कर दिए। अब मार्च 1919 में क्या हुआ कि रिवॉल्ट एक्ट पास किया गया। ठीक है, अब वो रिवॉल्ट एक्ट जो था, वो जो रिवॉल्ट कमीशन ने जो रिपोर्ट दी थी उसके बेस पे क्या था, रिवॉल्ट एक्ट पास किया गया। ठीक है, लेकिन जो असेंबली थी उसने इस एक्ट का क्या किया, विरोध किया। क्यों विरोध किया? क्योंकि ये एक्ट जो था ये गवर्नमेंट को ये पावर देता था कि वो किसी भी पर्सन को शक के बिना पर जेल में डाल सकते हैं और वो पर्सन अपने बचाव के लिए कोई भी ट्रायल नहीं कर सकता। ठीक है, अब जैसे ये एक्ट पास हुआ पूरे भारत में क्या हो गया, लोग बहुत ही ज़्यादा क्रोध में आ गए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया उनको। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने नए तरीके अपनाए कि वो इस जो रोष की लहर को दबा सके। ठीक है, और उन्होंने उस एक्ट को, उन न्यू मेजर्स को क्या कहा, ब्लैक एक्ट। ठीक है, अब गांधी जी जिन्होंने पहले सत्याग्रह अपनाने के लिए कहा था, बाद में उन्होंने भी क्या किया, कंट्री वाइड प्रोटेस्ट किया। ठीक है, अब गवर्नमेंट ने क्या किया, काफ़ी ब्रूटल, काफ़ी बुरे तरीके अपनाए कि ताकि वो इस विद्रोह को क्या कर सके, दबा सके। उनमें लाठी चार्ज और फायरिंग जो थी शामिल थी। ठीक है, अब क्या हुआ कि इस विद्रोह के मध्य में क्या हुआ, एक बहुत ही बड़ा हत्याकांड अमृतसर में हुआ। ठीक है, क्या हुआ कि 10 अप्रैल 1919 में क्या हुआ, दो नेशनलिस्ट जो लीडर थे, सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, उन दोनों को अंग्रेजों ने क्या कर लिया, ब्रिटिश सरकार ने अरेस्ट कर लिया। ठीक है, और वो जो लोग थे, जो इंडियंस थे, वो अमृतसर में इकट्ठे हुए, अमृतसर के एक पार्क में इकट्ठे हुए, जलियांवाले बाग में। और वो जो पार्क था वो 3 तरफ से ऊंची दीवारों से ढका हुआ था। मतलब तीनों तरफ क्या था, ऊंची दीवारें थी और एक पतली सी छोटी सी जो रास्ता था वो उस पार्क को जाता था। ठीक है, मतलब पार्क तीनों तरफ से क्लोज था और सिर्फ एक जगह थी जहाँ से अंदर जाने की जगह थी। ठीक है, अब 13 अप्रैल को क्या हुआ, बैसाखी वाले दिन क्या हो, लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए और उन्होंने प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया कि उनके जो लीडर अंग्रेजों ने पकड़े थे उनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ उस पार्क में लोगों ने पीसफुल तरीके से वहाँ पे प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। ठीक है, लेकिन जो मीटिंग थी, जो लोग वहाँ पे बैठे थे, वो सभी शांतिपूर्वक तरीके से अपने गुस्से को जता रहे थे। ठीक है, उन लोगों में बहुत से बूढ़े, बच्चे और औरतें भी उन मीटिंग में शामिल थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, एक ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर जनरल डायर जो था वो पार्क के अंदर एंटर हुआ, अपनी सिपाहियों को लेकर अपने ट्रूप के साथ पार्क के अंदर एंटर हुआ और विदाउट इवन गिविंग ए वार्निंग, मतलब उन लोगों को जो मीटिंग के लिए वहाँ पे आए थे उन लोगों को कोई भी वार्निंग नहीं दी गई। और उसने अपने मतलब वार्निंग नहीं दी कि आप चले जाओ या कुछ भी, उनसे कोई बात ही नहीं की। ठीक, अपनी जो सिपाही थे उनको ऑर्डर किया कि आप अंधाधुंध गोलियां चलाना शुरू कर दो उन लोगों के ऊपर। ठीक है, अब जो ट्रूप था वो अनआर्म्ड था, उनके पास कोई भी हथियार नहीं था। ठीक है, अब 10 मिनट तक जो सिपाही आए थे उन्होंने 10 मिनट तक उन लोगों पर अंधाधुंध गोलियां चलाई और तब तक, जब तक कि वो गोलियां ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो फायरिंग उन्होंने अपनी जारी रखी। ठीक है, इन 10 मिनटों में कांग्रेस ने एस्टिमेट दिया कि इन 10 मिनटों में तकरीबन 1000 ऑफ पीपल की डेथ होगी और 2000 से ज़्यादा लोग क्या हो गए थे, जख्मी हो गए थे। थैंक यू।